राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर थाना इलाके में बुधवार शाम को अफरा तफरी मची जब स्वरूप नगर थाना इलाके में कादी बिहार गली नंबर 6 के एक घर के अंदर घुसकर पति पत्नी को बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मार दी और फिल्मी अंदाज में मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अशोक और रचना अपने घर पर थे, तभी अचानक गोलू और उसके 3 अन्य साथी अशोक के घर पर पहुंचे। बदमाश वैगनार कार से आए थे, जिन्होंने गाड़ी गली के बाहर खड़ी की और फिर पिस्तौल लहराते हुए घर के अंदर दाखिल हुए और जाते ही अशोक और रचना पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे, जिसमें दोनों को ही गोली लगी और लहूलुहान हो गए। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं गोली चलाने की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी और पुलिस को मामले की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक अशोक और रचना का बेटा संदीप, जो कि गोलू नाम के एक लड़के से बातचीत करता था, लेकिन अचानक संदीप ने गोलू से बातचीत बंद कर दी, जिसको लेकर गोलू बेहद नाराज था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि गोलू और संदीप के बीच पैसों का लेन देन भी था और पहले भी कई बार झगड़ा हुआ था। बुधवार शाम गोलू अपने साथियों के साथ वैगनार कार से अशोक के घर पहुंचा, जहां अशोक और रचना हर रोज की तरह घर पर ही मौजूद थे। गोलू ने ताबड़तोड़ अशोक और रचना पर गोलियों से हमला किया, जिसमें अशोक को गोलियां लगी और रचना को भी गोली लगी। घायल हालत में आसपास के लोग नजदीकी बुराड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान अशोक की दर्दनाक मौत हो गई और रचना अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, जिसे इलाज के लिए LNGP अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। भाई साहब क्या कुछ हुआ है? हाँ जी, मेरे जिठानी और मेरे बड़े भाई को घर में घुस कर गोली मारी है। क्या उस समय कितने बजे का आप लोग क्या ये इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकती कितना क्या है। मैं दूर रहती हूँ, बच्चों ने बताया, मेरी बेटी है वहाँ पे, जो मेरी जिठानी की लड़की है, उसने बताया कि चाची ऐसे ऐसे बात है कि गोलू ने गोली मारी है। बेटी ने बोला बकायदा, घर में घुस गई। हाँ जी, अब दो तीन तो सर हैं और रिकॉर्डिंग है बकायदा। उस अब ये तो देखो, इसके बारे में नहीं कुछ कह सकती। बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे तो गरीब आदमी का क्या होगा, तो हर कोई किसी को मार देगा। ऐसे तो हर कोई किसी को मार देगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे और आदमी कहाँ जाएंगे? एक बात बताइए आप, हैं? नरेंद्र जी, क्या कुछ मामला हुआ है और पुलिस व्यवस्था को देख करके अभी जो मामला हुआ उसको लेके क्या मामला है? देखिए, कादी विहार है और कादी विहार का C ब्लॉक का गली नंबर 6 है। ये यहाँ एक परिवार किराए पे रहता था और आज शाम को अंधेरा भी नहीं हो पाया था ठीक से, उसी वक्त कुछ बाहर से बदमाश आए और आकर के जो है घर में घुस के जैसे दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 2 लोगों को गोली मारी, पति पत्नी दोनों को, और अभी खबर आई है कि पति की उसमें से डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है और पत्नी अभी गंभीर रूप से जो है घायल है, सीरियस चल रही है। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में समाज में भय का माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि आप जनता में कॉन्फिडेंस स्थापित नहीं कर पा रहे हो। आप जनता बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रही है। लोगों को शाम को घर से बाहर निकलने में डर लगता है, इस तरह के हालात हो गए हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अपराधियों में भय का माहौल होना चाहिए। अगर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, पुलिस को इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए कि अपराधियों में भय का माहौल बन जाए, अपराध हो ही नहीं। अभी पिछले दिनों यहाँ पिछले ही महीने एक मर्डर हुआ था, अब फिर आज ये 2 लोगों को गोली मार दी गई है। गोली मारना क्या लगता है कि बिल्कुल भी डर नहीं था? मतलब मैं तो समझता हूँ बहुत हैरानी वाली बात है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, घर में घुस के बाहर से कोई आके गोली मार दे। ये कितनी खतरनाक बात है अपने आप में।